झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स परिसर से इस वक्त की एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। रिम्स के हॉस्टल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एक होनहार छात्र ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक छात्र की पहचान अक्षित कुजूर के रूप में हुई है, जो सिमडेगा जिले का रहने वाला था और साल 2024 बैच का MBBS स्टूडेंट था। बता दें, शुक्रवार की देर रात अक्षित अपने हॉस्टल के कमरे में अकेले था, जहां उसका शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे रिम्स प्रशासन और हॉस्टल के छात्रों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बरियातू थाना पुलिस और रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। कॉलेज के डीन और दोस्तों के मुताबिक अक्षित पढ़ने में बेहद तेज और मिलनसार किस्म का लड़का था। उसने यह आत्मघाती कदम किस मानसिक तनाव या परिस्थिति में उठाया, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। बता दें, अक्षित 2024 बैच का स्टूडेंट था और वह MBBS की पढ़ाई रांची के रिम्स से कर रहा था, लेकिन उसने अपने सपने को बीच में ही छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने बताया कि अक्षित काफी अच्छा लड़का था, हमेशा सभी के साथ मिलकर रहता था, लेकिन देर रात उसके साथ क्या हुआ यह एक पहेली बनकर रह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रिम्स के निदेशक राजकुमार भी मौके पर पहुंचे। छात्रों से पूरी जानकारी लेने की कोशिश भी की उन्होंने। चलिए उनका आपको बाइट सुनवाते हैं। दुखद घटना घटी है रिम्स में। हाँ, एक अक्षित कुजूर नाम का बच्चा है, हाँ, जो 2024 बैच का है। इसके पेरेंट पंजाब में हैं और हमारे डी स्टूडेंट वेलफेयर को जब पता चला तब तक वो बच्चा रहा नहीं। और इस उम्र में आप जानते हैं, हमने कुछ दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की। थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन इन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे को कह दिया कि आप लोग सो, हम अकेले सोएंगे। अब वो भी बेचारे नहीं समझ पाए मन में क्या चल रहा था। और ऐसा अक्सर डिप्रेशन में होता है, आपको पता है करीब 12-15% जो डिप्रेशन में बच्चे होते हैं वो उनमें सुसाइड रेट है इतना। अब ये डिप्रेशन का पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, पता ही न चले तो बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा पेरेंट को भी अभी इंक्वायर करना पड़ेगा, शायद पेरेंट के साथ कुछ शेयर किया हो। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। डबल रूम में बच्चा रह रहा है, उसके बाद भी ऐसी घटना हो गई। अब हमने कहा है कि आगे जो है किसी दिन एक मोटिवेशनल लेक्चर इनका लेते हैं और बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं कि जहाँ थोड़ा सी भी इनको ऐसा लगे कि बच्चा कोई दूसरा डिप्रेशन में है या कुछ ऐसी बातें कर रहा है, वह तुरंत डीन, हमारा सिस्टम तो बहुत है, 3 टायर पूरा है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एकदम अलर्ट पे रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा तो उसमें इस तरह की चीज़ें हो जा रही हैं। बहुत दुख है, हमको बहुत ज़्यादा दुखी है, पूरे सभी लोग दुखी हैं। एक इतना यंग होनहार डॉक्टर जो है वो एकदम समय के पहले चला गया। एग्जाम वगैरह का कुछ प्रेशर था हाल के दिनों में? एग्जाम वगैरह डिप्रेशन की वजह से, एग्जाम डिप्रेशन का वजह हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा वही पता चल रहा है जो इस एज में होता है। एग्जाम तो इस समय कोई था भी नहीं, मुझे लगता है एग्जाम तो उसने अच्छा किया था, वो तो हो चुका था। एग्जाम के बाद ऐसी घटना समझ में नहीं आ रही। मेडिकल में एग्जाम का प्रेशर तो होता है, ये मैं मानता हूँ, हमें भी होता था, लेकिन एग्जाम का तो इशू अभी कोई था ही नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। कोशिश तो काफ़ी करते हैं और कई घटनाएं एवर्ट भी हुई हैं। जब हमें टाइम से पता लग जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं उनमें, लेकिन जब पता नहीं चलता है उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें पेरेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल में ही नहीं, आज के बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेस में हैं, उनके साथ फैमिली को चाहिए कि लगातार डायलॉग रखें, रोज़ उनसे बात करें, टेलीफोन पे जो दूर हैं वो रोज़ बात करें,
थोड़ी भी एबनॉर्मल चीज उनको समझ में आती है तो बच्चे को घर ले जाएं या एटलीस्ट हम लोगों को बताएं, ताकि हम एक माहौल उसके चारों तरफ ऐसा क्रिएट कर सकें जिससे सुरक्षा हो सके। वही कॉलेज के डीन ने बताया कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह सवाल बनकर रह गया है। पढ़ने में तेज और होनहार लड़का था। रिम्स में हो रही है, पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, हॉस्टल के कमरे में भी ऐसे केसेस मिले हैं। क्या रिम्स पर कर रही है? एक तो मैं बता रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस में मैं जब से भी पढ़ रहा हूँ तो एक प्रेशर तो रहता है हमेशा, ये फील्ड ही वैसा है, प्रेशर का है। तो उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम एज पर एनएमसी जो है, हर एक काउंसलर एक रहते हैं, या आप कहिए एक स्टूडेंट पे एक टीचर इनरोल्ड हैं। तो ये लोग जो भी बच्चे हैं वो मॉडरेटर के साथ अपने मिल करके बात करके अपने को शेयर करेंगे। तो ये एनएमसी का रूल भी है। अगर बच्चे आएँ और वो मॉडरेटर और अपने काउंसलर से बात करें, जो फैकल्टी हैं, तो ये घटनाएं थोड़ी कम हो सकती है। बट बच्चे लोग आते नहीं हैं मिलने के लिए। सेकंड बात रही, जहां हमारे हर एक बैच में एक दो डिप्रेशन में है, जिनका हम लोगों ने अपने लेवल से रिनपास और सीआईपी से ट्रीटमेंट दिया हुआ है। हर एक बैच में एक दो बच्चे हैं जो दवा पे चल रहे हैं और उनका केयर हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे नॉलेज में है उनका तो हम लोग केयर कर रहे हैं। अब जो नॉलेज में नहीं है या एक्यूट फेजेज में है, ये बच्चा ही जैसे देखिए 3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ था, फिर सोने चला गया। तो सुबह में ये घटना हुई। जब रूम खोलने गए बच्चे लोग तो उन्होंने नहीं खोला। तब ये देखा नीचे से लगा करके फ़ोन, तो देखा कि कुछ लटक रहा है। तब इसने तोड़ करके वो देखा कि हाँ भाई इस तरह का हैंगिंग है। पंखे से लटका था? पंखे से लटका हुआ। कितने बजे? ये रफली 10 बजे के सर, तो ये डिप्रेशन जो है सिर्फ पढ़ाई की वजह से है, या फिर जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये जो उम्र होता है पढ़ाई इसमें, और एक दो हमारे पास केसेस हैं, तो उसमें बस नाम नहीं लूँगा। हाँ, तो जो है वो आजकल जो पर्सनल और जो रिलेशनशिप है ना, ये एक अंदर और बाहर जो भी है वो एक बहुत बड़ा कारण है। ये एज वैसा है और स्ट्रेस में लोग इस तरह का थोड़ा सा लोग अपना एक साथ खोजते हैं। लेकिन कहा जाता है कि योगा है, मेडिटेशन है, इससे कम होता है डिप्रेशन। तो अपने यहाँ वैसी तो व्यवस्था है कि हर दिन बच्चों से करवाई जाए योगा? हर दिन नहीं होती है, बट हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है, और जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं उस समय भी होती है। बीच में एक दो जैसे योगा क्लासेस भी लिया गया था, उसमें भी हम लोग नोटिस भेजते हैं कि यहाँ पे जैसे सामने जो स्टेडियम है वहाँ पे करवाते हैं कि आप लोग आइए। और अभी हमारे तरफ से एनएमसी का गाइडलाइन भी आ गया कि योगा करवाना, तो उसके लिए हम लोग का एक पीएसएम डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिल करके वो प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूँ। काउंसलिंग का नहीं है, मतलब फैकल्टी तो काउंसलर है ही, साथ में हर एक बच्चे का एक फैकल्टी से अटैचमेंट है। बट वो रेगुलर काउंसलिंग करने के लिए ये मैं शुरू करूँगा। अभी जो स्टूडेंट यूनियन का सिलेक्शन किया है अंडर ग्रेजुएट का, उन लोग से कोऑर्डिनेट करके रेगुलर काउंसलिंग प्लस मेडिटेशन, योगा, ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। वो हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे। गौरतलब है कि रिम्स जैसे बड़े संस्थान में एक होनहार मेडिकल छात्र का इस तरह दुनिया छोड़ जाना बेहद विचलित करने वाला है। अक्षित कुजूर की मौत ने एक बार फिर मेडिकल छात्रों पर बढ़ते मानसिक तनाव और अकेलेपन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ यह भी सवाल आता है कि आखिर जो छात्र दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना लेकर यहाँ आते हैं, वो अगर खुद अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला क्यों करना पड़ता है? क्या वह किसी छिपे हुए मानसिक दबाव से जूझ रहा था जिसे उसकी सहपाठी और प्रशासन भी नहीं भाप सके? खैर, बरियातो थाना पुलिस और रिम्स प्रशासन को इस रहस्यमय घटना की तह तक जाना होगा, ताकि भविष्य में किसी और होनहार को ऐसे खोने से बचाया जा सके। बाकी देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ करती है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।